अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। कहानी ये है कि खान साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना, एक बड़ा खूबसूरत उनका एक स्लोगन था, एक उन्होंने नारा पॉलिटिकल निकाला था, रोक सको तो रोक लो। तो ख़बर ये है कि जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान है, तो अगर इमरान खान साहब रोक सको तो रोक लो, ये एक ख़बर है। इसी के यही आज हमारा मौजू है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से पता लग रहा है कि उनको अगर रोका ना गया तो फिर उसका मतलब क्या है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि खान साहब की जो सबसे बड़ी खान का कमाल ये था कि इस वक्त जो बड़ी सिचुएशन बड़ी एकदम बदली है, ये लीक्स आने के बाद जो पाकिस्तान की फ़िज़ा बदली है वो बड़ी अहम होती जा रही है। इस पर कोई शक नहीं था कि अभी लीक्स तक, अभी तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल मैन जो है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। और मेरी अपनी राय में अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो मेरी कॉमन सेंस बता रही है कि इमरान डेफिनेटली जीतेगा। मगर सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकली जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्कंजा बनाया जा रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है। उससे दो काम किए जाएँ कि एक तो अगर इमरान लीगली नाहल हो जाए और नाहल के साथ जो असल काम किया जा रहा है वो काम किया जा रहा है कि खां की पॉपुलैरिटी को किस तरह पकड़ा जाए। मैं अभी तक यही समझता हूँ कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 12-13 ये इत्तेहादी हैं, इतने तजर्बाकार हैं, मगर असल जो इशू है वो यही है कि इनको जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है उसकी पॉपुलैरिटी का क्या करें। तो उसकी पॉपुलैरिटी में खां के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जो इमरान, जो सिम्बॉलिकली मैं बात कर रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ भी वापस आ जाता है और आके वो कोई लीगली कोई कानूनी ऐसा काम करता है कि वो आज़ाद हो जाता है, जिस तरह 8 साल की कैद थी अपना मरीम नवाज़ की, 10 साल की कैद थी नवाज़ शरीफ की, इसके दोनों बेटे थे वो भी इसी केस में जनाब अपना इश्तिहारी हो गए। इनको पाउंड्स में बेशुमार लाखों रुपया के कर्ज अपना जुर्माने भी हुए थे, मगर इसके बावजूद अगर मरीम और सफदर आज़ाद हो गए, अगर नवाज शरीफ आके वो भी आज़ाद हो जाए तो दिट्स ए वेरी वेरी सीरियस थिंग फॉर इमरान खान, जो जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। अब जो सिचुएशन बता रही है कि नवाज शरीफ कैसे पता चल रहा है, नवाज शरीफ इसलिए आ रहा है कि यहाँ से 4-5 महीने से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मगर नवाज शरीफ नहीं आ रहा था। डॉलर हर रोज़ 2 से 3 रुपये बढ़ रहा था, किसी को कोई परवाह नहीं थी। पेट्रोल जो था 85% आपने उसको बढ़ा दिया, किसी को कोई परवाह नहीं थी। बिजली 100% से ज़्यादा आपने बढ़ा दी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। एकदम सागडार आया और ये सागडार नहीं आ रहा। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ आ रहा है, ये सागडार आता है तो यही सिचुएशन ये थी। खबरें ये हैं कि 38 अरब रुपया बैंकों ने डाका डाला है लोगों पे। वो किस तरह, ये डॉलर के चक्कर में, डॉलर महंगा करो, डॉलर सस्ता करो, इस चक्कर में 38 अरब रुपए इन बैंकों ने कमा लिए। मगर सवाल ये कि मिफ्ता ने इसको कंट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि तब नवाज शरीफ नहीं आ रहा था। अब नवाज शरीफ ने आना था, इसीलिए जनाब वो सागडार ने आके सबसे पहले उनको टाइट किया कि भाई तुम लोग किस तरह पैसे बना रहे हो, 10-10, 15-15 रुपये डॉलर से बना के तुमने 38 अरब रुपये तुमने कमा लिया। तो डॉलर, अगर आप दूसरी सिचुएशन देखें कि यह भी कहा जा रहा है कि पहले मार्केट में आपने खुद ब खुद डॉलर की ना कमी पैदा की, डॉलर को महंगा किया। अब आज जो आपने डॉलर जमा किए थे एकदम आप जब आपने मार्केट में फेंके तो वो बाकी सवाल वही है, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का। मार्केट में, ओपन मार्केट में आपने डॉलर की तादाद बढ़ा दी, डॉलर नीचे चला गया। तो ये क्यों हुआ है सारा कुछ? ये इसलिए हुआ है, जो अकल कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया था कि ये काम, ये जो जादूगरी हम तब करेंगे जब नवाज़ आ रहा होगा। तो ये सबसे पहले इंडिकेशन ये है कि नवाज़ आ रहा है। विदिन 10 डेज़ पेट्रोल कम हुआ है, 12-13 रुपये आपने डीजल में कम कर दिया, आपने पेट्रोल में कम कर दिया, और ये और फर्दर भी है, मैं आपको खबर दूँ, ये फर्दर भी कम करेंगे। डॉलर आपने 15-20 रुपये हर रोज़ अब खबर आ रही है कंसिस्टेंटली। पहले दिन 7 रुपये कम हुआ है, 2 रुपये कम हुआ है, 3 रुपये कम हुआ है। अगर हम मिफ्ता को देखें तो रोज़ ये रिवर्स था कि 2 रुपये महंगा हुआ है, 3 रुपये महंगा हुआ है, 4 रुपये महंगा हुआ, अब वो रिवर्स हो गया। तो ये आपको यहाँ से पता लगेगा वाकई नवाज शरीफ आ रहा है, क्योंकि सागडार ने सारी जो उसकी तोते की जान है ना नवाज शरीफ की, वो सागडार के हाथ में। वो सागडार के हाथ में क्या है, अगर वो थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल करता है, पेट्रोल सस्ता करता है, बिजली सस्ती करता है, तो डॉलर सस्ती करता है। इसका मतलब है कि मरीम जा रही है, उसको पासपोर्ट मिल रहा है और वो जहाज़ पे बैठ के अब्बा जी के साथ आएंगी और एक बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। कहा जाएगा कि लोगों देखो, हमने अब आपको महंगाई से भी बचा लिया, हमने यहाँ से भी बचा लिया, तो वहाँ से भी बचा लिया। तो गेम साफ नज़र आ रही है ये सागडार के एक काम से, अगर आप देखें। और इसके साथ दुनिया को भी एकदम बड़ी मोहब्बत हो गई है पाकिस्तान से। ये भी पता नहीं किस तरह क्यों हो जाती है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने पहले भी वीलॉग में बताया था कि अमेरिका ने 38 अरब रुपए का जो लोन था उसको
उन्होंने कहा जनाब हम सॉफ्ट होते हैं, आप इसको डिले कर लें। और सबसे बड़ी जो खबर है कि IMF को इन्होंने कहा कि जनाब आपकी शराइत बड़ी सख्त है, बड़ा मुश्किल आपने हमारे लिए कर्जा किया, हम लोगों को सांस नहीं दे सकते, इतनी शराइत आपकी सख्त है। तो उन्होंने कहा जी ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बुनियादों पर हम इनको रिव्यू कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। आसानियाँ क्या पैदा होंगी? अगर आपको थोड़ा सा IMF स्पेस दे दे तो आप बिजली सस्ती कर सकते हैं। अगर IMF आपको थोड़ा सा स्पेस दे दे तो आप सब्सिडी दे के पेट्रोल सस्ता करते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का तो कोई मसला ही नहीं है, ना उनका इंटेलेक्चुअल मसला है, ना उन्होंने कोई शाम अच्छी बनानी होती है, ना उन्होंने कोई गर्मियों सर्दियों में जाके यूरोप जाना होता है। उन तो बेचारों का सिर्फ 2-4 मसले हैं कि एक बिजली का बल्ब। मैं 90-95% पाकिस्तानियों की तो ज़िंदगी बिल्कुल क्लियर है कि उनके लिए तो एक बल्ब, एक पंखा और एक वक्त की रोटी, इतनी सी उनकी कहानी है। तो उनको अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, जो आप कहते हैं ना आपने उनको पागल कर दिए, मतलब खुद हुकूमत मानती है कि 30% महंगाई। अभी आज की मैं डाटा पढ़ा था जो शुमारियात का जो सरकार का अपना है, उसके मुताबिक तकरीबन 30% आपकी महंगाई जा रही है खाने पीने की चीज़ें। यानी कि जो चीज़ इस हफ्ते 100 रुपये की है, अगले हफ्ते 110 रुपये की, 130 रुपये की हो जाती है। तो मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान को ये मैसेज चला गया या समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो आ जाने जी, पाजी नवाज शरीफ आ रहा है, वो आ रहा है, अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लो। रोकने से मुराद ये है कि उन्होंने एक पूरा एक प्लान बन लिया है। उन्होंने इंटरनेशनल जो जहाँ से वो कर्ज़े लेते हैं वहाँ से पूरी जंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े ले लें, और पूरी कोशिश करते हैं ऐसी शराइत पे लें, ऐसी नरम शराइत पे लें कि हम लोगों को रिलीफ दे दें। अब ये अलग बहस है, ये एक टोटल डिफरेंट डिस्कशन होगी कि ये जो रिलीफ देते हैं वो असल है कि नकल है। क्योंकि 2018 में भी यही हुआ, जब इसहाक डार गया, जब इनकी हुकूमत गई तो उन्होंने डॉलर को 100-110 पे खड़ा ज़रूर रखा, मगर जब ये गए थे तो 22 बिलियन के करीब, 22 बिलियन US डॉलर के करीब पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। विच मीन्स कि पाकिस्तान दुनिया को जितने डॉलर देता था और जितने डॉलर लेता था, 22 अरब डॉलर की कमी थी। इतनी बड़ी कमी थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने आर्टिफिशली मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे रखा था। अब इसहाक डार जादूगर फिर वापस आ गया। अब नज़र आ रहा है कि वो मसनूई तौर पर डॉलर को भी कंट्रोल करेगा, मसनूई तौर पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, थोड़ा पेट्रोल भी सस्ता करेंगे। और पाकिस्तानी लोगों का अल्लाह का शुक्र है, इनका आगा पीछा माजी मुजी कोई नहीं होता, इनको कुछ ही याद नहीं होता। इनको 10-15 बेचारों की ज़िंदगी कुछ नहीं है, महंगाई इनको खा गई, सेहत के इनके मसले हैं, पीने का साफ़ पानी इनके पास नहीं, पोल्यूशन यहाँ पे है। लाहौर, कराची, बहावलपुर दुनिया के पहले 5 शहरों में आते हैं, मोस्ट पोल्यूटेड हैं। तो इनके लिए तो ज़िंदगी सिर्फ सस्टेनेंस है कि थोड़ी सी बिजली मिल जाए, थोड़ी सी रोटी मिल जाए, थोड़ा सा पीने का पानी मिल जाए। तो आप इस तरह की जादूगरी करके एक ज़रूर कोशिश करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे हालात रेवोल्यूशन नहीं अगर बदल जाएंगे। तो ये सारी कहानी है जी कि नवाज शरीफ आ रहा है। तो अब हमारा जो अपना इमरान खान के लिए सवाल पैदा हो रहा है कि वो आपका बड़ा मशहूर, मुझे याद है आप स्टेजेस पे गाना भी लगता था, और हाँ जो अपने बड़े बड़े जो PTA के अहम अरकान थे वो गाया भी करते थे कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही। तो पता नहीं तब्दीली आई है कि नहीं आई है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। तो अगर आप रोक लेंगे तो आने से, मैं ये नहीं कह रहा रोकने से मुराद को लंदन से ना आने दिया जाए, आप उनको किस तरह रोक सकते हैं? आपके पास पंजाब है, आपके पास KPK है, आपके पास कश्मीर है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान के तकरीबन 4 सूबे, 6 में से जहाँ पे हुकूमतें हैं उसमें आपकी हुकूमतें हैं। आप परफॉर्मेंस अच्छी कर दें, आप पुलिस अच्छी कर दें, आप लोगों की महंगाई में कुछ मदद करें, आप लोगों की ज़िंदगी आसान करें, रोज़गार ले आएँ, तो फिर आप नवाज शरीफ को रोक सकते हैं। अगर आपकी 4 जगह जहाँ हुकूमत है अच्छी परफॉर्मेंस करें तो मेरे ख्याल में आप नवाज शरीफ को रोक सकते हैं। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।